हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज IBPS PO का जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए जिनका आज थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 1 बजे वाली। सो आप लोग अपने सेक्शनल एंड ओवरऑल अटैम्प्ट बता सकते हैं। ठीक है, लेवल देखते हैं। पहले इंग्लिश सेक्शन खुला था फ्रेंड्स, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 क्वेश्चन थे इसमें, जिसमें कि 2 एंटोनिम सिनोनिम थे और 1 फिलिंग द ब्लैंक्स भी था। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था फ्रेंड्स वो ये था कि मतलब जो आप घर से काम करते हैं ऑनलाइन ऑफिस का, जैसे कोविड में हुआ था, ठीक है, ऑफिस तो जा नहीं सकते थे, तो उसका क्या बैड इम्पैक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो ऑफिशियल ऑफिस में मतलब सब लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका, मतलब जो ऑनलाइन जो घर से करते हैं वो मतलब रूड बिहेवियर है उनका, ऐसे ऐसे करके समझ नहीं पाते, मतलब इस टाइप का कुछ था। सो जैसे कि अंकुश सर ने कहा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो देखने में मतलब पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि किस पे बेस्ड है, लेकिन जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसके टफ थे। क्वेश्चन मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग से पूछे गए थे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग से थे। बाकी एक उसमें सिनोनिम था, फॉर्म्स का पूछा, आई थिंक टाइप्स होगा उसका, और एड्रेस की जगह फ्रेज रिप्लेसमेंट की कुछ पूछा था, और एक शायद फिलिंग दी ब्लैंक्स भी था। तो 10 क्वेश्चन थे, तो इसका लेवल मैं इंग्लिश का मॉडरेट कहूँगी। ठीक है, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, क्योंकि जैसे कि देखा जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के और क्वेश्चन फ्रेम करके आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था डायरेक्ट, मतलब आप आंसर नहीं टिक कर सकते थे। ठीक है, और सेकंड था एरर डिटेक्शन, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें अ नंबर ऑफ पर्सन करके कुछ थे, मतलब ठीक था, सिंपल लेवल, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। रीअरेंजमेंट न्यू पैटर्न बेस्ड थी, जैसे आपको सेंटेंस दिए, आधी लाइन एक दे दी है, आधी इधर आधी इधर। सो आपको ऑप्शन दिए थे ABCD है या फिर DCAB है, ऐसे ऐसे करके। तो 5 क्वेश्चन इसके थे, और क्लोज टेस्ट था, 5 क्वेश्चन थे इसके, और ये मॉडरेट लेवल का कहूँगी मैं। और मैच दी कॉलम भी आए थे फ्रेंड्स, जिसके 5 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल इंग्लिश का लेवल मॉडरेट रहा। ठीक है, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक सबको दिक्कत आई होगी इसमें, मैक्सिमम कह रही हूँ, बाकी तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं उनके लिए तो ईजी रहा होगा। बाकी क्वांट का जो है फ्रेंड्स, वो क्वांट में आपके 15 अर्थमेटिक आए थे फ्रेंड्स इसमें, और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, और 5 नंबर सीरीज जो थी वो मॉडरेट लेवल की थी, मतलब 3 इजी थी और 1-2 मुझे टफ लगी। ठीक है, या फिर पता नहीं उस टाइम माइंड में स्ट्राइक ही नहीं कर रहा था लॉजिक, जैसे एक 200 था, 40 करके कुछ था। ठीक है, एक 3.5, फिर आगे कुछ था 7, ऐसे ऐसे करके कुछ था। ठीक है, और तो ये 5 और 5 10, और 2 डी आए थे फ्रेंड्स, एक लाइन बेस्ड था जिसमें A और B दिए हुए थे, और 2016, 17, 18 ईयर में उनका डाटा दिया हुआ था कि कितनी आइटम उन्होंने सोल्ड की। ठीक है, सो ऑप्शन में फिर कुछ एवरेज पूछा हुआ था, कुछ बस फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका वो थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि इसमें प्रॉफिट परसेंट कुछ करके दिया हुआ था। सो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा, इसलिए मैंने उसे स्किप किया। बाकी जो दूसरा DI था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत दे रहा था, मतलब अगर ढंग से ना पढ़ा हो आपने। टेबुलर DI था, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड जैसे 9000 दिए हुए थे, फिर परसेंटेज ऑफ फीमेल जिनकी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई वो 20%, फिर परसेंटेज ऑफ पीपल जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, और बोला था टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है वो टोटल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड प्लस परसेंटेज ऑफ पीपल जो रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके कुछ था ये डाटा। और 15 अर्थमेटिक के क्वेश्चन फ्रेंड्स, उसमें पार्टनरशिप का एक ईजी था, बाकी मेंसुरेशन के थे, प्रॉफिट एंड लॉस के थे, और क्या कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम के भी थे, टाइम एंड वर्क के थे। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। सो मैथ्स का लेवल भी मॉडरेट कहेंगे, इजी तो नहीं कह सकते। ठीक है, इस बार वैसे भी लेवल मतलब पिछले साल से थोड़ा हाई रहा है, और कट ऑफ भी कम ही जाएगी। ठीक है, बाकी रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग में फ्रेंड्स 3 ब्लड रिलेशन थे, लेकिन इसमें ना पता नहीं क्या हो रहा था कि मतलब एक पता नहीं कोई पर्सन दिया था, मान लो P, उसके 2 चाइल्ड थे। ठीक है, एक बोला था एक अनमैरिड है, और जो एक C है उसकी शादी K से हुई है, फिर उसका एक डॉटर है, फिर उसका ग्रैंडफादर, ऐसे ऐसे करके। लेकिन या तो कोई चीज़ मैंने गलत बना दी होगी, उस वजह से नहीं बना, इसलिए मैंने इसे स्किप किया। और एक नंबर ऑफ़ पेयर मतलब नंबर दिए हुए थे आपको 4, 8, 7, 6, उसमें लेटर जैसे हम अल्फ़ाबेट में पेयर काउंट करते हैं, वैसे इसमें नंबर में काउंट करना था, वैसा था। ठीक है, एक ऑड वन आउट था, एक मीनिंगफुल वर्ड था फ्रेंड्स, बताना है इसका SENT सेंट बना, और एक नेस्ट बना, मतलब मोर देन वन वर्ड, और एक चाइनीज़ कोडिंग थी। 5 क्वेश्चन थे इसके, तो सिर्फ और इसमें फ्रेंड्स रीजनिंग में आपकी 5 पजल्स आई हुई थी। सो लेवल काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं अच्छा था।
और ऑर्डर बेस्ड पजल थी। 6 पर्सन थे इसमें और उनकी एजेस दी हुई थी, ठीक है, जैसे 114 ऐसे ऐसे करके कुछ था, और सी फर्स्ट पे नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके कुछ था, ठीक है। डी ए फिर बी था, उसके बाद पता नहीं सी था या ई, और उसके बाद एफ आगे आना था शायद, है ना, ऐसे ही बना होगा। और एक पैरेलल रोज में 4-4-8 पर्सन थे, मतलब नॉर्थ और साउथ थे, और उनके साथ उनका मतलब वो कौन से कलर लाइक करते हैं वो था। थोड़ा लेंदी पजल था लेकिन डुएबल था। और सर्कल में थे 7 पर्सन इनसाइड, इनके साथ भी कुछ वेरिएबल दिया हुआ था। और एक था रो बेस्ड पजल था जिसमें 7 पर्सन नॉर्थ फेस करे थे, और शायद इसमें बताना इसमें कोई वेरिएबल था या नहीं। और ठीक है, और बाकी एक ईयर और एज बेस्ड पजल था फ्रेंड्स। ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी था इसलिए मैंने इसे स्किप किया। सो रीजनिंग में गुड अटैम्प्ट आप 20 से 25 के बीच में जिसने भी किए हैं गुड अटैम्प्ट हैं, ठीक है। सो ये था फ्रेंड्स आज का थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और बाकी मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ जैसे पिछली बार 50.50 गई थी जनरल की, इस बार भी इसके बीच ही रहनी चाहिए जिस तरह का लेवल है एग्ज़ाम का। लेकिन बाकी देखते हैं, कट ऑफ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मेंस की प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचता है, क्योंकि रिज़ल्ट 10 या 15 से 20 दिन पहले आता है। तो अभी से आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपके जो अटैम्प्ट हैं 60 से ऊपर हैं, या 60 तक भी हैं, या 55 तक भी हैं विद एक्यूरेसी, तो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है इसमें, तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं आता है, मतलब सिंपल सा एक आपको पैसेज करना होता है टाइप, और एक लेटर, ठीक है। लेटर फॉर्मल या इनफॉर्मल दो आते हैं, मतलब चॉइसेस आती है आपको, और उसके अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा आज का लेवल पेपर का। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।